Next topic is power set. पावर सेट का मतलब क्या था? सेट ऑफ सबसेट्स. पावर सेट का मतलब क्या था? सेट ऑफ पावर सबसेट्स. तो सेट ऑफ सबसेट्स में मतलब जो ए के सेट हैं, ए जो सेट है उसके जो सबसेट्स होंगे उनको हम लिखेंगे. तो जो पावर सेट है उसका क्या मतलब होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए set A is called as power set. और पावर सेट को हम P ऑफ A से डिनोट करते हैं कि अगर A कोई सेट है तो P ऑफ A का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट A. यानी यहां ध्यान दे, पावर सेट का मतलब क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए. सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनकी जो कलेक्शन लेंगे उसको हम क्या कहेंगे? पावर सेट. यानी और उसको डिनोट किससे करेंगे? पी ऑफ ए से. पावर सेट का मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए. जैसे आप जानते हैं, सपोज करो मैं सेट ए में 2 एलिमेंट कहता हूं, 1 और 2. तो सेट ए में अगर हम 2 एलिमेंट कहते हैं तो 1 और 2, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? हमें पता है कि नल सेट हमेशा सबसेट होता है, तो इसका मतलब 5 जो है वो सेट ए का सबसेट होगा, क्योंकि 5 में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो. सिंगलटन सेट 1 अगर मैं ले लेता हूं तो ये भी ए का सबसेट होगा. सिंगलटन सेट 1. सिंगलटन सेट 2 अगर मैं ले लेता हूं तो ये भी सेट ए का सबसेट होगा. और अगर मैं 1 और 2 एलिमेंट्स लेता हूं तो ये भी ए का सबसेट होगा. मतलब 5 सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 1 और 2 सेट इटसेल्फ, ये जो है ये इस सेट ए के सबसेट होंगे और इनके अलावा सेट ए का और कोई भी सबसेट नहीं होगा. तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पावर सेट ऑफ ए लिखना चाहता हूं, पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ ए में आप देखते हैं क्या लिखेंगे? करली ब्रैकेट में 5 सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 और 1 2. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पावर सेट. ये क्या हो जाएगा? पावर सेट. यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स. इनके अलावा सेट ए का और कोई सबसेट नहीं होगा. और वैसे भी आप देखें, अगर सेट ए में मेरे पास 2 एलिमेंट्स थे, सेट ए में अगर मेरे पास 2 एलिमेंट थे, तो ये जो आप पावर सेट देख रहे हो इसमें आप कितने एलिमेंट देख रहे हो? 1 2 3 4. 4 का मतलब 2 स्क्वायर. 4 का मतलब 2 स्क्वायर. तो यानी अगर सेट ए में 2 एलिमेंट हैं तो पावर सेट में मेरे पास कितने एलिमेंट हैं? 2 स्क्वायर 4. मतलब कोई भी सेट है उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबसेट्स को अगर हम 1 बाई 1 लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पावर सेट. अब जैसे यहां आपने देखा 2 एलिमेंट हैं तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 2 स्क्वायर. अगर आप देखेंगे ए में अगर आपके पास 3 एलिमेंट होंगे तो पावर सेट में आप देखेंगे 2 क्यूब. 2 क्यूब का मतलब 8 एलिमेंट होंगे. और अगर ए में 4 एलिमेंट्स हैं तो आप देखेंगे 2 रेज टू द पावर 4 एलिमेंट होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक हमारे पास एक बेसिक रिजल्ट बनता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है. उसको अब हम करेंगे. पावर सेट का जो मीनिंग है वो आप ध्यान रखेंगे. पावर सेट का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए. सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनकी जो कलेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट. इससे रिलेटेड अच्छा रिजल्ट है ताकि जब भी हमने पावर सेट सॉल्व करना होगा तो हम इजीली सॉल्व कर पाए. तो इससे रिलेटेड एक रिजल्ट है, इफ ए फाइनाइट सेट के लिए ये रिजल्ट हमारे पास, इफ ए फाइनाइट सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन power set of A has 2 raised to the power n elements. यानी अगर सेट A में n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 रेज टू द पावर n. अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए अगर मान लो सपोज मैं ये कहता हूं कि सेट ए में 0 एलिमेंट है, सेट ए में 0 एलिमेंट है, दैट इज
सेट ए जो है वो मेरे पास क्या हो जाता है 5। तो मैं अगर इस केस में पावर सेट फॉर्म करता हूं, पावर सेट, तो पावर सेट में केवल मेरे पास एक 5 होगा, यानी एक, ये जो है, ये ध्यान ना, यहाँ 5 जो है विदाउट करली ब्रैकेट, विदाउट करली ब्रैकेट, दैट इज नल सेट। लेकिन यहाँ पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, तो 5 इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब यहां आ जाएगा, इसका मतलब मेरे पास इसमें पावर सेट जो है, पावर सेट ऑफ ए जो है, इसमें मेरे पास कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है, इसका एक एलिमेंट 5 है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया 2⁻0। यानी अगर सेट ए में 0 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट है 2⁻0। अब मैं कहता हूं अगर सेट ए में 1 एलिमेंट है, अगर मैं ये कहता हूं सेट ए में 1 एलिमेंट है, तो सपोज लेट ए में 1 एलिमेंट है, तो मैं 1 यही मान लेता हूं। तो अगर इस केस में मैं पावर सेट सॉल्व करता हूं, पावर सेट, तो आपको पता है 5 तो हमेशा सबसेट होगा ही होगा। इसके अलावा ये सिंगलटन सेट है, तो ये सिंगलटन सेट 1 ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहां आप देख रहे हो कितने एलिमेंट है 1 और 2, तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए यहां जो है उसमें 2 एलिमेंट हो जाएंगे, यानी 2 को मैं लिख सकता हूं 2⁻1। यानी अगर सेट ए में 1 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2⁻1। और अगर अब मैं कहता हूं कि सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, तो लेट 2 एलिमेंट्स क्या हमने सपोज कर लिए 1 और 2। तो अब आप इसका पावर सेट देखेंगे, तो पावर सेट लिखते हुए आप देखते हो पहले तो लिखोगे नल सेट, फिर उसके बाद सिंगलटन सेट, जितने भी पॉसिबल सिंगलटन सेट होंगे, तो पॉसिबल सेट सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 और फिर ये 1 2 ये हो जाएंगे। तो इसका मतलब कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए में यहां हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2²। और अगर अब मैं कहता हूं कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो इसमें आप पावर सेट फॉर्म कर सकते हो, पहले 5, फिर सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, केवल एक एक एलिमेंट वाले 3 सेट्स होंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं इसके सबसेट्स हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स में 1 2 1 3 ये भी सबसेट्स हैं, एक 3 2 ये भी एक का सबसेट है। तो 2 एलिमेंट्स वाले केवल ये सबसेट्स होंगे, और फिर 3 एलिमेंट्स वाले 1 2 3। और इसमें आप काउंट करेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पावर सेट में कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट, यानी 2 3। और क्या कहते हैं कंटिन्यूइंग लाइक दिस। अगर सेट ए में हमारे पास n एलिमेंट हैं, तो इसका जो पावर सेट होगा उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे 2⁻n। तो ये पावर सेट से रिलेटेड रिजल्ट है कि अगर पावर सेट का क्या मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। तो इसका मतलब अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2⁻n एलिमेंट्स होंगे।